और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ की कोरबा और भाटापारा में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद समेत अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने ये दावा किया है कि देश में फिर से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये नजारा है कोरबा का। कोरबा की प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कोरबा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे, रायगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी गोमती साय और सरगुजा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह के पक्ष में वोट मांगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नक्सली हमले में जान गंवाने वाले बीजेपी विधायक भीमा मंडावी को भी याद किया और इस बहाने नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस नक्सलियों के हौसले बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए ये सब हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों को किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इरादा गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं को बंद करना है। मैं शहीद भीमा मंडावी और हमारे 4 जवानों को भी आदरपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमला उस क्षेत्र में हुआ जहां नक्सलियों के प्रभाव को बहुत कम किया जा चुका था। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने का एक दौर कांग्रेस के भीतर चल पड़ा था। नक्सलियों को क्रांतिकारी कह रहे थे। आज जो यहां हो रहा है वो कांग्रेस द्वारा नक्सलियों का हौसला बढ़ाए जाने की वजह से ही हो रहा है। यहां छत्तीसगढ़ में भी जो कुछ हो रहा है वो दिल्ली से तय हो रहा है, वरना क्या कारण है कि जो आयुष्मान भारत योजना यहां के गरीब परिवारों को जीवन दान दे रही थी, वो अचानक बंद कर दी गई। कांग्रेस का इरादा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का है। यहां आयुष्मान भारत को बंद करके और भी कई योजनाएं बंद कर दी। कोरबा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भाटापारा में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी के मंच पर पूर्व सीएम रमन सिंह और रायपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यहां केंद्र सरकार की उपलब्धियां और बीजेपी के संकल्प पत्र का बखान किया। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। सभी मोदी को चोर कहने पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो साहू समाज है वो गुजरात में मोदी कहलाता है। क्या ये सभी चोर हैं? पीएम मोदी के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त ललित मोदी और नीरव मोदी देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए, उस वक्त उन्हें जाति की याद नहीं आई। और मैं हैरान हूं, ये जो यहां साहू समाज है हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर ये लोग गुजरात में होते तो उनको मोदी कहते, राजस्थान में होते तो राठौर कहते, साउथ में होते तो बनियार कहते। क्या सारे मोदी चोर है क्या? ये क्या भाषा बोल रहे हैं? हमारे गुजरात में साहू कहते और कांग्रेसी मैंने चौकीदार लोग चोर कहा थे। हम मोदी जी पूछना चाहते हैं, ऐसे कौन जाति, कौन समाज है, कौन धर्म के आदमी जब अपराधी नहीं हो तो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उत्का बेर सूरता काबर नहीं तो जात के, जब बेर ललित मोदी और नीरव मोदी पैसा धर के भाग गए और भगवा देते हैं, तब बेर समाज के अपमान नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दोनों ही सभाओं में कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला बताया। उन्होंने कहा
कि कांग्रेस जनता को दी गई सुविधाएं छीन रही है, जबकि मोदी सरकार हर वादे पूरे कर रही है। पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि देश में बीजेपी की लहर है और इस बार भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। कोरबा से अविनाश पाठक के साथ भाटापारा से राजेश मिश्रा, IBC 24।